आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इसराइल और फ़िलिस्तीन की और ख़ास तौर से मिस्र की। सबसे पहले बात करूंगा जहां पे जंगबंदी को लेकर के बातचीत चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जो 2 साल से इसराइल और गजा हमास के दरमियान जो जंग चल रही थी वो थम जाएगी, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम बातचीत कर रहे हैं तो ये भी खबर आ रही है कि हमास के हामी ग्रुप की जानिब से गाजा में जो इजरायली फौजी अड्डा है उस पर बड़ा हमला किया गया है, जिसमें कुछ इजरायली फौजी मारे गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, जबकि कुछ जख्मी हैं। जख्मियों की तादाद 6 बताई जा रही है, हलाक होने वालों की तादाद 2 बताई जा रही है। तो ये एक बड़ा हमला जब बातचीत हो रही है तब इसके साथ साथ आज बिन गवीर जिस तरह से मस्जिद अल अक्सा पहुंचे और मस्जिद की बेहुरमती की है वो भी अपने आप में एक खबर है। तो आप देखिए कि एक साथ तीन खबरें। एक खबर ये कि गाजा पट्टी में टकराव है आईडीएफ में और हमास के लड़ाकों में। दूसरी तरफ बातचीत भी चल रही है मिस्र में, जिसमें काफ़ी उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो मिस्र के जो सदर हैं अल सीसी, उन्होंने पैगाम दिया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को और आने की बात कही है। उन्होंने पैगाम में कहा है कि मैं सदर ट्रंप को मिस्र में जंगबंदी समझौते पर दस्तखत का गवाह बनने के लिए उन्हें मदऊ करता हूं। यदि ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पे आएँ। सभी फरीक जो है पक्षों को गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए वर्तमान अवसर का लाभ उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। किसी को किसी तरह की कोई जो है वो तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए, कोई उलझावा पैदा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इजराइल मान जाएगा? क्योंकि इजराइल को लगता है कि हमास ने तो कोई बात मानी नहीं, हमास ने तो वही किया जो वो चाहता था, यानी वो डिसआर्म नहीं होगा, यानी कि वो कैदियों के बदले कैदी और कैदियों में भी जिन्हें इजराइल छोड़ना नहीं चाहता। इसके साथ साथ ये कि आईडीएफ जब तक जाएगी नहीं गाजा से तब तक समझौता नहीं होगा, और इन्हीं तमाम इश्यूज़ पर बातचीत वहाँ पे चल रही है। तो ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुश्किल ये है कि वो जो ऑर्थोडॉक्स पार्टियां उनके साथ हैं वो नाराज़ हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो क्या ये मसला है? अब यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब हैं जो चीज़ों पे नज़र रखते हैं, उन्होंने हमें जो लिखा है अपना व्हाट्सएप, उसमें लिखा है कि सभी के बयानों और परिस्थितियों से लगता है कि जिससे समझौता होने वाला हो, तुर्की भी इसी तरह का बयान दे रहा है, इसी तरह की ज़बान बोल रहा है। तो इससे ये लगता है कि शायद समझौता अनकरीब हो जाए। तो जाहिर सी बात है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि कोई अपने आप को कम नहीं दिखाना चाहता। अगर इजराइल हमले कर रहा है अभी, तो उसके जवाब में अल-कसाम ब्रिगेड हो या कुद्स ब्रिगेड हो या और जो भी तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी हमले किए जा रहे हैं। वो जितना हमला कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, वो हमले कर रहे हैं। ये उस वक्त हमला हुआ है, आप देखिए हमास के हामियों की तरफ से, कि जब बातचीत चल रही है मिस्र में, और मिस्र में जैसा कि हमने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी पहुँचे हैं, वहाँ विटकॉफ भी पहुँचे हैं, इसके अलावा हमास के नुमाइंदगान भी पहुँचे हैं। तो तमाम वहाँ पे जो, और इजराइल से भी नुमाइंदगी वहाँ पे मौजूद है, बातचीत चल रही है। तो ये आप देखिए यहाँ पे इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसके अलावा जो एक खबर आ रही है वो ये कि बेन गवीर जो हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनके ज़रिए मस्जिद अल अक्सा को अपवित्र करने और वहाँ तलमुदिक अनुष्ठान करने का फुटेज जो है वो सामने आया है। अब ऐसा ये क्यों कर रहे हैं ऐसे मौके पर? क्या वो जाहिर करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि गोया उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है? वो ये कहना चाहते हैं कि या ये बताना चाहते हैं कि हमने मस्जिद अल अक्सा पे कब्ज़ा कर लिया है? वो कहना क्या चाहते हैं ये समझ से बाहर है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसी तरह की कुछ बातें यहाँ पे सामने आई हैं। तो बहरहाल यहाँ पे देखिए हिब्रू जो चैनल है उसके थ्रू यहाँ पे आया है कि
जख्मी सैनिकों की संख्या तादाद बढ़कर 6 हो गई है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो अभी 2 की हालत गंभीर है, इसमें कहीं कोई मरने का जिक्र नहीं। तो हो सकता है कि ऐसा ना हो। अब यहाँ हिब्रू जराए यानी सूत्रों की रिपोर्ट के प्रतिरोध सेनानियों रिपोर्ट है कि प्रतिरोध सेनानियों ने गाजा पट्टी में एक इजरायली सैन्य स्थल पर यानी फौजी अड्डे पर हमला किया और सैनिकों पर गोलीबारी की और आरपीजी से हमला किया, जिसके नतीजे में कुछ सैनिक जख्मी हो गए हैं। तो ये आप देखिए, ये जाहिर सी बात है कि ये उस वक्त हो रहा है कि जब बातचीत चल रही, मैं बार बार कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक और ग्रुप है जो यहूदियों का है, वो जिस तरह से मस्जिद अल अक्सा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, मुजाहिरे कर रहे हैं और न जाने क्या, जाहिर बात है कि वो शायद यही बताना चाहते हैं कि हम जो हैं वो अब बहुत फ्री हो गए। लेकिन ये सिर्फ राजनीति है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। अगर इतने ही कामयाब हो जाते तो आज हमास के साथ बातचीत के लिए मजबूर न होते, घुटने न टेकते और वहाँ पे बातचीत चल रही है। एक बहुत बड़ी सच्चाई है और हमास की शर्तों पे बातचीत चल रही है, ये अब बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ चैनल 12 ने जो दिया है कि इस्लामिक जिहाद और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के नुमाइंदगान आज शाम शर्मुल शेख में वार्ता में हमास नुमाइंदगान के साथ शामिल होंगे। तो यहाँ पे देखिए लगातार बातचीत चल रही, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को मिस्र के सदर ने दावत दी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 अक्टूबर से पहले कोई न कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने फटकार लगाई है नेतन्याहू को और ये खबर तमाम गर्म है कि आखिर आप ये क्यों हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं। बहुत बुरी बातें कही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। तो बहरहाल क्या डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि 10 अक्टूबर से पहले क्योंकि धमकी तो हमास को बहुत दी, बहुत डराया, लेकिन हमास किसी भी सूरत से डरा नहीं। अच्छा, डरा इसलिए नहीं कि आप 2 साल से तो मार ही रहे हो। अगर आपके बस में होता तो आज एक भी हमास का लीडर न बचता, लोग न बचते। तो आपने सारी कोशिश कर ली, आपने कतर तक पे हमला कर दिया कि तमाम हमास के लीडरान को मार दें, लेकिन जिसको अल्लाह बचाए कौन मार सकता है। तो ये तमाम सूरत हाल है। तो इसलिए हमास को नहीं डर लग रहा है, उसको लग रहा है डरने उड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से रेड सी में आप देखिए कि अमेरिका को घुटने टेकने पड़े। फिर आप देखिए कि बैक में ईरान खड़ा है, बैक में हिजबुल्ला जिस लायक भी खड़ा है, अंसारुल्लाह लाहौती खड़ा है, और इराक को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये कुछ तस्वीरें जो 3 डायमेंशन हैं। एक तरफ मिस्र में बातचीत चल रही है जो आखिरी मरहले में, और उम्मीद की जा रही है कि जंगबंदी हो जाएगी। दूसरा ये कि गाजा पट्टी में टकराव भी चल रहा है, फाइट भी चल रही IDF और जो लड़ाके हैं हमास के। और इसके अलावा मस्जिद अल अक्सा में जिस तरह की हंगामा आराई की जा रही, तूफान बदतमीजी वहाँ पे, तो वो भी एक अपने आप में खबर है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये तमाम इस वक्त की अहम खबरें थी जो आपकी खिदमत में पेश की है। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि जंग सब चाहते हैं कि अब रुक जाए, पूरी दुनिया यही चाहती है। और 10 अक्टूबर को क्योंकि नोबेल पीस प्राइज़ का ऐलान होने वाला है, तो क्या उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये जंगबंदी चाहते हैं। 7 जंगें डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रोक चुके हैं, और ये जंग जो है ये 3000 पुराना, इसको बता रहे हैं। ये भी नहीं कि 2 साल नहीं, 3000, और कह रहे हैं वो हम खत्म करना चाहते हैं। तो क्या ये 2 रियासती हल के साथ ही खत्म होगा? कैसे खत्म होगा ये गौर तलब होगा। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। और आपसे गुजारिश है कि हम कुछ प्रोडक्ट टैग करते हैं, आप जा करके उसमें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने पसंद की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। उसमें मोबाइल भी है, उसमें कुछ कपड़े वगैरह भी, हम जो ड्रेसेस हैं वो हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कॉस्मेटिक की, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उसे देख सकते हैं, ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया।